तो आइए हम लोग देखेंगे आज के क्लास में एक्सरसाइज 19.10 का क्वेश्चन नंबर 31 से। अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके, उसमें आप लोग को बताया गया था बाई पार्ट्स मेथड। यह अगर फंक्शन u इंटू v के फॉर्म में हो और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना ही क्या कहलाता, बाई पार्ट्स मेथड। तो u इंटू v, तो इसका फॉर्मूला बताया गया था, u को कांस्टेंट रखते, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, v का इंटीग्रेट। ये फॉर्मूला समझाया गया था, ये हम लोग देखे थे अगले क्लास में। ये फॉर्मूला u इंटू v, तो u इंटू v का इंटीग्रेट क्या होता है, u कांस्टेंट में v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, v का इंटीग्रेट। ये करा क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे साइन रूट एक्स दे दिया, यह फंक्शन का इंटीग्रेट डायरेक्ट देखे तो ये u इंटू v के फॉर्म में नहीं है, ये आपका चैन रूल के फॉर्म में है। चैन रूल में है, किस में है, चैन रूल, श्रृंखला नियम में साइन में आया हुआ रूट। तो जब चैन रूल में फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से लेट कर दीजिए, जो एंगल में है उसी को टी, जो एंगल में उसी को क्या लेट कर देंगे, टी। ए लेट कर दिए, टी लेट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स डी एक्स, टी का डी टी, राइट यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ पे 1 गुना डी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी, एक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से फिर से रिपीट, डी एक्स टू, रूट एक्स को क्या मान चुके हैं, टी, और ए आ गया डी टी। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, साइन रूट एक्स को क्या माने, टी, और डी एक्स का वैल्यू क्या, 2 टी इंटू डी टी। 2t ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते 2t इंटू साइन टी डी टी। अब आ गया u इंटू v के फॉर्म में, u इंटू v के फॉर्म में। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करते, u को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ v का इंटीग्रेट, साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस में कॉस टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, माइनस, इसको लिख कर बनावे क्या, इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, और इंटू v का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या, dt। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल 2t का डिफरेंशिएशन 2, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में माइनस प्लस में कॉस टी dt। अब ये माइनस में 2t कॉस टी और प्लस में 2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस में c। अब इसमें t का वैल्यू रख देंगे 2, t का वैल्यू क्या, रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और प्लस में 2 साइन रूट एक्स प्लस में c। ये वैल्यू पुट कर दे, ये आंसर हो गया किसका, साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस 2 साइन रूट एक्स, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखें, इसका इंटीग्रेट करने के लिए साइन क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लेंगे एक्स स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x dx t का dt, 2 को डिवाइड में क्या लेंगे, x dx dt बाई 2। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, एक्स स्क्वायर को क्या लेट किए, t, x इंटू डी एक्स, क्या वैल्यू, dt बाई 2, साइन एक्स स्क्वायर क्या लेट किया गया, t, कांस्टेंट को बाहर क्या लेंगे 1/2 t इंटू साइन टी। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर सकते हैं ना, u को कांस्टेंट रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे,
और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट dt, फिर dt, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे 1/2 t साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos t और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल t का इन डिफरेंशिएट 1 साइन t का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस में cos t एक dt। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस में t cos t प्लस cos t का इंटीग्रेट क्या साइन t प्लस में c। अब t का ना वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या x स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस में साइन x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया आंसर है क्वेश्चन नंबर 32। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इस फंक्शन का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। यह क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 19.3 में बना के आ चुके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे कहा जा रहा है बाय पार्ट्स मेथड से यह फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो बाय पार्ट्स मेथड मतलब u इंटू v पे इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन को u और यह फंक्शन को v लेट कर दे और यहाँ पे इंटीग्रेट, तो u को कांस्टेंट रखते हैं, v का इंटीग्रेट 2x प्लस में 3 dx, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, u का डिफरेंशिएट कर लेंगे और v का इंटीग्रेट और 2x प्लस में 3 dx, फिर अंत में क्या dx लगाते हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस में 2 और रूट एक्स का रूट ए तो x बन चुका है ना, x तक रूट x का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं 2/3 और x के पावर 3/2। 2x प्लस 3 किसका काम करेगा x का, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या 2/3 x के पावर में 3/2 होता है। x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंस 0 कैंसिल हो गया और इसका इंटीग्रेशन रूट 2x प्लस 3 मतलब ये क्या बन गया x, तो रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर में 3/2 और x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा और a रह गया dx। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 कैंसिल, तो x प्लस 2 और बटा में 3 और 2x प्लस 3 के होल पावर में 3/2 और माइनस में 2 कैंसिल और ये 1/3 और ये क्या रह गया 2x प्लस 3 के होल पावर में 3/2 dx। ये लिख लेंगे x प्लस 2/3 2x प्लस 3 के होल पावर 3/2 माइनस में 1/3। इस टर्म को x समझ ले, क्या ना x, तो x के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेट क्या होगा पावर में एक ऐड कर देंगे, एक जोड़ेंगे 3 2 5, 5/2 आ जाएगा और इसी को उलट के लिख देंगे 2/5 प्लस में c x प्लस 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में 3/2 माइनस 2 गुना 1 2 5 या 15 और 2x प्लस में 3 के पावर में 5/2 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग खुद बना लेंगे। क्या दिया हुआ ax प्लस b अंडर रूट cx प्लस में d और इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट सिंपल है ना, x के यहाँ पे इसका इंटीग्रेट सेम कर लेंगे, यहाँ पर x 2 के जगह पे क्या हो गया c और 1 के जगह पे क्या हो गया a, तो इसका इंटीग्रेट आप लोग आसानी से कर सकते, इसको u और इसको v समझ के। क्वेश्चन नंबर किसके जैसा 33 के जैसा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे मैसेज करेंगे तो आपका इसको सॉल्व करके भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यह फंक्शन का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए किस मेथड से,
बाई पार्ट्स मेथड से। तो कह रहा बाई पार्ट्स मेथड से यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। इस टर्म को यू लेट कर ले और इस टर्म को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। यह फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बहुत सिंपल से बना सकते, लेकिन कहा जा रहा है यह एक्सरसाइज में बाई पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेट कीजिए। तो ये u और a भी तो इस फॉर्मूला से तोड़ सकते। u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट, तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, रूट इंटीग्रेट करते ax प्लस में b रूट में है ना रूट dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट इनटू v का इंटीग्रेट, मतलब ax प्लस b dx का इंटीग्रेट होल dx। इस फॉर्मूला से तोड़ ले और अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर को रहने दें, रूट ए एक्स प्लस बी, मतलब a बन चुका है x, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x के पावर में 3/2 हो गया। और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन a, तो डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, माइनस इसका इंटीग्रेशन a आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x इंटू इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2/3 और x के पावर में 3/2। इस टर्म को क्या x, तो रूट x का इंटीग्रेशन a और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन a, तो a डिवाइड हो जाएगा और a dx। अब यहाँ पे लिख सकते 2x स्क्वायर बाई 3a ax प्लस b के होल पावर 3/2, 2 दूनी 4 4 यहाँ पे 3a और ये क्या मिल गया x इंटू ax प्लस b के होल पावर में 3/2 dx। फिर से यहाँ पे इक्वेशन u इंटू v बन चुका, a वाला टर्म u और a वाला v, तो a वाला वैसी रह जाएगा 2x स्क्वायर 3a ax प्लस b के होल पावर में 3/2 और माइनस में 4 3a रह गया, ये u इंटू v, तो u इंटू v, तो यह फंक्शन को कांस्टेंट में इसका इंटीग्रेट ax प्लस b के होल पावर में 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, v का इंटीग्रेट ax प्लस b के होल पावर में 3/2 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 2x स्क्वायर बाई 3a और ax प्लस में b के होल पावर 3/2 माइनस में 4 3a x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पावर में, यहाँ पर ये तो x का काम करा ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ देंगे तो 5/3/2 में एक ऐड करेंगे क्या आएगा 3 2 5/2 और इसी को उलट के लिख देंगे 2/5। x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट हो गया माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का डिफरेंशिएट 1 और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ax प्लस b के होल पावर है, पावर में ऐड करेंगे तो 5/2 और इसी को उलट के लिख देंगे 2/5, x के साथ क्या गुना a डिवाइड और dx, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर बाई 3a और ax प्लस में b के होल पावर 3/2 माइनस में 4 3a 2a बाई 5a x, ये लिख दिए और ax प्लस b के होल पावर में 5/2 माइनस ये 2/5 एक कांस्टेंट है, 2/5 एक कांस्टेंट रह गया, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ax प्लस में b के पावर में ऐड करेंगे तो 7/2 और इसी को उलट के लिखेंगे तो 2/7, x के साथ क्या गिवन है a मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवाइड हो जाएगा प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर बन गया क्या 35, किस मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे 2 दूनी 4 और 35 a स्क्वायर
और इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ए आ जाएगा आंसर। जैसे में यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² बाई 3a और ax प्लस बी के पावर में 3/2 अब माइनस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या आ जाएगा 8a बाई और 8a यहाँ पे सॉरी 2x हो जाएगा और 8x और बटा में 5 या 15a² और ax प्लस में b के होल पावर 5/2 माइनस माइनस प्लस में 4 4 4 चौक 16 और 5 या 15 और 15 सते 75 से 105 a³ ax प्लस b के होल पावर 7/2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 35। किस मेथड से? बाई पार्ट्स मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 का फर्स्ट करा x² इंटू लॉग x। इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसमें हम लोग कौन सा फंक्शन को यू कौन सा फंक्शन को भी लेट करेंगे। तो आई लेट समझाए थे। तो ए लॉगरिथमिक है ना, ए आपका यहाँ पे लॉग एक्स क्या है लॉगरिथमिक है और एक्स क्या अलजेब्रिक है। तो पहले क्या आया एल की ए, पहले एल आया तो ए आपका यू और ए क्या हो जाएगा भी। अलजेब्रिक बाद में आता है ए यू और ए भी होगा। अब आइए इस फॉर्मूला से हम लोग तोड़ लेंगे। तो u इंटू भी पे, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इंटीग्रेट अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, तो log x का डिफरेंशिएट करेंगे इंटू v का इंटीग्रेट फिर dx। इस फॉर्मूला से तोड़ लिए a log x इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या x² का इंटीग्रेशन x³/3 अब माइनस log x का डिफरेंशिएट 1/x x² का इंटीग्रेशन x³/3 dx x कैंसिल। तो ए लिख सकते हैं x³/3 log x अब माइनस में और यहाँ आ जाएगा x² 3 कांस्टेंट है रह गया dx। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। अब इसको लिख दीजिए x³ log x माइनस में 1/3 x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस में c। तो ये आ गया x³ log x 1 गुना x³ 3 तिया 9 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 36 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सेकेंड करा x इंटू लॉग x। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसको u और इसको v लेट कर दीजिए और इसका इंटीग्रेट करने के लिए u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc log x का डिफरेंशिएशन 1/x v का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² dx x कैंसिल। तो इसको लिख देंगे x² log x माइनस ये 2 रह गया और यहाँ पर x dx x² log x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 पहले से 2 दूनी 4 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 36 का सेकेंड। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 35 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए log x बाई बेस 10। इस फंक्शन का इंटीग्रेट। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट को तोड़ लेंगे क्या log x बेस में e इंटू log बेस e और बेस 10 और dx। जैसे में यहाँ पे यदि log a से बेस b है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log a c इंटू log c बेस में b। बेस चेंज फॉर्मूला से क्या ना
ए से बी है, ए से बी है तो बीच में क्या रुक गए सी, ए से सी, सी से बी, ए से सी और फिर सी से बी। उसी प्रकार यहाँ पे क्या था, ए से 10 था, एक्स से 10 तो बीच में क्या रुके ई, तो एक्स से ई और ई से और 10, इस तरह से हम लोग लिख लिए। अंत में क्या ना एक्स से 10 ही तो गए। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया गया इस फॉर्मूला के अनुसार से, बेस 10 फॉर्मूला से। तो ई लॉग ई बेस 10 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, लॉग कांस्टेंट बाहर हो गया तो क्या बच गया लॉग एक्स। अब बेस में तो ई हिडन रहता ना, ई छिपा हुआ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आ गया लॉग एक्स बेस में। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, तो लॉग एक्स का तो इंटीग्रेट होता नहीं है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग बाई पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाई पार्ट्स मेथड। अब बाई पार्ट्स मेथड यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, यहाँ पर ये हो गया। अब इसका बाई पार्ट्स मेथड यूज करने के लिए u इंटू भी बनाएंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है 1, इसको u समझ ले, इसको v, और अब u और v समझकर इंटीग्रेट कर लीजिए। तो u को क्या में कांस्टेंट में रखेंगे, u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट और इंटू v का इंटीग्रेट, फिर क्या dx, और ये हो जाएगा log e बेस में 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा log x, x का 1 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेट x और a dx, x x कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते और लिख सकते हैं log e बेस में 10 और a आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स। क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स और माइनस में माइनस ए तो कैंसिल हो गया 1 का इंटीग्रेशन क्या x प्लस में c। अब दोनों से क्या कॉमन x, तो x कॉमन ले लीजिए और log e बेस में 10 क्या बच जाएगा यहाँ पर log x माइनस में 1 प्लस में c। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 37 इस तरीके से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सेम प्रोसेस है 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 करा log x प्लस 1 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। अब बाई पार्ट्स मेथड कैसे करेंगे सर, बाई पार्ट्स मेथड के लिए तो u इंटू v का जरूरत है। जैसे अभी log x का इंटीग्रेट किए उसी प्रकार से इसका, कुछ नहीं तो क्या कांस्टेंट है 1 तो मल्टीप्लिकेशन है, इसको u समझ ले और इसको v और उस समझकर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये क्या ना log x प्लस 1 कांस्टेंट है और a रह गया कांस्टेंट रह गया, और यहाँ पर v का इंटीग्रेट और इसका ना v का 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट तो log x प्लस में 1 और a dx इंटू v का इंटीग्रेट 1 का इंटीग्रेट, फिर क्या लग जाएगा dx। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे log x प्लस में 1 का इंटीग्रेट x अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये log के लिए x का काम कर रहा है तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेट x और ये रह गया क्या dx। अब यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू लॉग x प्लस में 1 माइनस 1 गुना x अब बटा में क्या x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेट करना। अब ध्यान दे इस फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करें, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा, तो एक ऐड करना पड़ेगा और एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स प्लस में 1 माइनस में। अब इसको डिवाइड कर लीजिए x प्लस 1 और x प्लस 1
माइनस में 1/x प्लस 1 dx, एक डिवाइड कर, एक कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया, x इंटू लॉग x प्लस में 1 माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, ये रह गया 1 माइनस में, ये क्या आ गया 1/x प्लस 1 dx, ये आ गया यहाँ पे, और x इंटू लॉग x प्लस में 1 माइनस माइनस 1 का इंटीग्रेट x और माइनस 1/a बन गया x, क्या बन गया x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस में c। अब यहां से लिख देंगे x लॉग x प्लस में 1 माइनस में x, माइनस माइनस प्लस में लॉग x प्लस 1 प्लस में c। अब इससे ना लॉग x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो लॉग x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 1 और माइनस में x प्लस में c। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 38 इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड देखेंगे। या फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x dx dt। 2 को डिवाइड में क्या लेंगे x dx dt बाई 2। ये इस तरीके से कह लिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लेंगे और यहाँ से वापस क्वेश्चन आएंगे x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या dt बाई 2 और ये क्या रह गया लॉग, लॉग इस पूरे टर्म को क्या मान चुके हैं t हो गया। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसे log t इंटू 1/2 dt। तो एक काम कर रहा है u का और एक काम करने लगा v का, तो a u बाई v। अब इसका इंटीग्रेट, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, तो u का dc log t बाई dt इंटू v का इंटीग्रेट 1/2 dt और ये फिर dt। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे log t और इंटू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू t और माइनस में log t का इंटीग्रेट 1/t इंटू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू t और प्लस इंटू dt। ये हो गया। अब यहाँ पे एक t क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे log t और इंटू में 1/t माइनस में, और यहाँ पे आ गया क्या 1 इंटू 1 तो 1 dt और ये आपका 2 रह गया। अब यहाँ पे इसको आगे लिख लेंगे 1 गुना t बाई 2 और log t और माइनस में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू t प्लस में c और t का वैल्यू, t को लेट किया गया है 1 प्लस में x स्क्वायर बाई 2, log t को लेट किए हैं 1 प्लस में x स्क्वायर और t का वैल्यू रख देंगे 1 प्लस में x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो किताब का आंसर मिलाएंगे तो इसको कर दिया गया 1/2 गुना log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये कर दिया गया है। अब प्लस में फिर कर दिया गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये माइनस को रहने दिया गया है और यहाँ पे 1/2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c और यहाँ पे किया गया इसको पहले रखा गया फिर इसको लिखा गया फिर इसको। तो यही आंसर है, यहीं पे छोड़ देंगे आंसर। एक करेक्ट है और यहाँ तक आपका एग्जाम में किताब में ले गया और आंसर यहाँ किताब में दिया। तो किताब पे ना जाएंगे, जो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके बताया जा रहा आंसर वही करेक्ट है, वही तक हम लोग आंसर देंगे। एग्जाम में उतना ही आंसर देना जहाँ तक आपको यहाँ तक बताया जा रहा है। अब बोर्ड पे ये सब किताब में एक्स्ट्रा कर दिया गया, इसकी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 38 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या करा, x इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर। इस टर्म को u लेट कर दे और इसको भी, तो सिंपल हो जाए इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, u को तो कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट तो x का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc लॉग x के होल स्क्वायर, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और मिनटू और फिर v का इंटीग्रेट x dx, अंत में क्या लगा लेंगे dx। अब ये हो गया यहाँ पर log x के होल स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x के होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर का पावर गुना में पावर में कम, तो ये पावर हो गया, फिर log x का 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएट ये कह लिए इनटू, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ए dx रह गया, 2 कैंसिल, एक x कैंसिल, तो ये क्या मिल गया यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 और log x के होल स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे मिल गया log x इंटू में x और a dx हो गया। अब ये लिख लेंगे x स्क्वायर बाई 2 log x के होल स्क्वायर, u और a भी बन गया। तो फिर से u इंटू v का फॉर्मुलाइज करेंगे, तो u इंटू v हम लोग सभी जानते हैं, u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc कर दीजिए और इंटू v का इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर अंत में क्या dx, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x के होल स्क्वायर माइनस log x, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और माइनस में log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर बाई 2 log x के होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर को पहले लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 log x, माइनस प्लस में और ये आ गया यहाँ पर x कट गया, तो कितना बच गया x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 पहले से, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से भी कर सकते थे, हाँ, तो a u इंटू b, इसको u और इसको v मानकर इंटीग्रेट कर ले। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 38 का थर्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 का 4 देखेंगे। 38 का 4 ध्यान देंगे, क्या करा, बहुत सिंपल करा, 38 का 4 भी है। 38 का 4 क्वेश्चन नंबर करा, ये तो और सिंपल है, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग x है, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, तो a वाला टर्म u और a वाला टर्म भी हो जाएगा, तो u को कांस्टेंट में रख लीजिए और v का इंटीग्रेट कर लेंगे और a माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, u का dc, तो a हो जाएगा log x और dx इंटू v का इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस में 1 dx, फिर अंत में dx, ये हो गया, ये तोड़ दिया गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और 1 का x, इसका इंटीग्रेट हो गया माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल log x का dc 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और 1 का x dx। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक लाइन ये लिख लेंगे पहले और x क्यूब बाई 3 प्लस में x और इंटू लॉग x और माइनस, इससे x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 3 प्लस में 1 dx,
एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स और लॉग एक्स और माइनस में इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 पहले से तो 9 हो जाएगा प्लस में 1 का इंटीग्रेट एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 का 5। ये क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग खुद से कह लेंगे x इंटू लॉग 2x dx। इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको 36 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 6 वो समझाते हैं, उसको बनाकर दिखाएंगे। क्या कर रहा है यहाँ पे लॉग 2 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। इसका कहा जा रहा है क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत सा दिख रहा है और फिर से प्रयास करते हैं इसका इंटीग्रेट करने के लिए। ये क्या करेंगे u इंटू भी बना लेंगे, इसको u और इसको v। तो u को ना कांस्टेंट रख दीजिए 2 प्लस में एक्स स्क्वायर, v का इंटीग्रेट कर लीजिए माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल d और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 2 प्लस में एक्स स्क्वायर dx इंटू v का मतलब 1 का इंटीग्रेट फिर अंत में dx। यहाँ तक ठीक है सभी का। अब ध्यान देंगे, ये लिख लेंगे लॉग 2 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका हो गया इंटू में और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या 2 का था 0। ए लॉग के लिए ए बन गया x, इस डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएट ए आ गया इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। यहाँ तक कंप्लीट है सभी और ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। x इंटू लॉग 2 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए और x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तब इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा। 2 अपने से जोड़ना पड़ेगा, 2 अपने से घटाना पड़ेगा। तो 2 जोड़ दिए और घटा दिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू लॉग 2 प्लस में एक्स स्क्वायर 2 को रहने दीजिए और यहाँ डिवाइड कर लेंगे 2 प्लस में एक्स स्क्वायर 2 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 बटा 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर s लिख सकते हैं ना सर और एक्स स्क्वायर dx ये लिख लिए और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू लॉग और 2 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया और यहाँ पे बच गया 1 माइनस में इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लेते ना, कट गया तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 कांस्टेंट है रह गया। और यहाँ पे फॉर्मूला समझाते a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। एक फॉर्मूला से देखे तो मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/a के जगह पे √2 tan इनवर्स x बाई a के जगह पे √2 प्लस में c। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको ये तो फॉर्मूला अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं x और लॉग 2 प्लस में एक्स स्क्वायर 2 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 ये मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए माइनस में 2x और माइनस प्लस में और यहाँ पे कट जाएगा तो क्या जाएगा √2
तो 2√2 2√2 ये 2 मल्टीप्लीकेशन कर दिए और यहाँ √2 कट कर दिए 2√2 और tan इनवर्स x/√2 और a प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या 38 का क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 38 का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 39 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे log x को t और log x का डिफरेंशिएट 1/x dx t का dt। वापस क्वेश्चन से आ जाइए तो ये लिख लेंगे log x को क्या लेट किए थे t बटा में x dx का वैल्यू क्या dt। तो ये आ जाएगा log t इंटू कुछ नहीं तो 1 dt। अब ये u और u भी समझकर इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आप लोग खुद से कर सकते ए वाला टर्म u और ए वाला टर्म भी। तो u को कांस्टेंट में रखेंगे v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल इसका log t का डिफरेंशिएट 1/t और इसका इंटीग्रेट t और a dt कैंसिल। ये आ गया t log t और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन t प्लस में c। अब t का वैल्यू रख दीजिए log x और a इंटू में log x और माइनस में t का वैल्यू log x प्लस में c। ये हो गया आंसर। log x कॉमन ले लीजिए तब भी आंसर छोड़ सकते। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग खुद बना लेंगे x² इंटू log x के होल स्क्वायर। ये दिया हुआ इसको u और इसको भी समझ के बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ चुके। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता चुके क्या ना 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा इसको बना लेंगे। ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 भी क्वेश्चन नंबर √x इंटू log x के होल स्क्वायर dx। यह फंक्शन इंटीग्रल दोनों क्वेश्चन नंबर 40 और 41 सेम है और क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड जैसा बनेगा। तो ये आपका HW रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ cos इनवर्स x dx cos इनवर्स x का tan इनवर्स x का sec इनवर्स x का ये सब क्वेश्चन है। तो ये सब का इंटीग्रेट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।